नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एकादश भाव की। कुंडली के एकादश भाव का प्रभाव क्या है, इसके रहस्य क्या हैं। आप देखें, आप जब अपने लग्न से यानी 1 नंबर से जब काउंट करेंगे तो जो 11वां नंबर आएगा वो आपकी एकादश भाव है। एकादश का मतलब 11 होता है। तो इस भाव में कौन से ग्रह हैं, इस भाव के लॉर्ड कहाँ बैठे हैं, इस भाव के लॉर्ड पे किसकी दृष्टि है, ये भाव में कोई नीच का ग्रह आके तो नहीं बैठ गया, या कोई ग्रह अपनी उच्च की दृष्टि से एकादश भाव को तो नहीं देख रहा, अथवा एकादश भाव के लॉर्ड को तो नहीं देख रहा। इस सब तरह की जो कैलकुलेशंस हैं, इस सब तरह की जो विवेचना है, जब आपका ब्रेन करता है, जब इन चीजों की एनालिसिस करता है, तब अल्टीमेटली आप इस पोजीशन पे आ सकते हैं, आप इस सिचुएशन में आ सकते हैं कि आप एकादश भाव को प्रॉपरली प्रेडिक्ट कर पाएं। अभी इससे पहले बात यह आएगी कि एकादश भाव को लाभ भाव बोलते हैं। मैंने भी यहाँ पे लिख के रखा हुआ है लाभ भाव। लेकिन एक भाव सिर्फ एक चीज को इंगित नहीं करता। एकादश भाव तो बोलने के लिए एकादश भाव है, और लाभ का मतलब क्या, प्रश्न यहाँ पे ये है। अब लाभ का मतलब क्या पैसे का लाभ है? गंगा लाभ तो नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन लाभ का मतलब मल्टीपल वेज में बेनिफिट है। मल्टीपल वेज में बेनिफिट है, चाहे वो पैसा का लाभ हो, चाहे वो संतान का लाभ हो, चाहे वो जमीन का लाभ हो जाए, घर का लाभ हो जाए, मकान का लाभ हो जाए, कोई लॉटरी मिल जाए। ये सब जो है ना, ये सब लाभ के काउंटिंग में आते हैं। कोई भी चीज जो आपको प्राप्त होती है वो लाभ है। अब कोई चीज जो आपको प्राप्त हो गई, उस लाभ में कोई हानि भी छिपी हो सकती है। अगर लाभ भाव खराब होगा तो जो प्राप्त हुई चीज है वो हानि में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे कि आपको आकर के किसी ने कोई बहुत अच्छा खाना गिफ्ट किया और आपने फटाफट में खा लिया, और पता चला पीछे कि वो खाना पॉइजनस था। आपको लाभ हुआ या हानि हुई? तो कहने का मतलब ये है कि लाभ, शुद्ध लाभ हो तभी हो सकता है जब लाभ भाव बेहतर हो, अच्छे हों। लाभ भाव में सबसे अच्छे सूर्य माने गए हैं। मैंने दशम भाव में भी बताया था ये बात। लाभ भाव में भी सूर्य की प्रेजेंस सबसे अच्छी मानी गई है। तदोपरांत शनि का भी प्रेजेंस बहुत अच्छा माना गया है। अगर आप फ्री कुंडली एनालिसिस करना चाहते हैं ना, तो गांठ बांध लें कि लाभ भाव में कोई भी ग्रह खराब नहीं होता, कोई भी ग्रह बेनिफिशियल हो जाता है। मुद्दा यह है कि लाभ भाव में जो भी ग्रह बैठेंगे वो अपने टेरिटरी का बेनिफिट देंगे आपको या जातक को। यानी कि अगर बुध बैठ गए तो उसकी कैलकुलेशन बेमिसाल हो जाएगी, कैलकुलेशन के लाभ मिलेंगे उसको, उसकी मैथमेटिक्स बहुत बेहतर होगी, उसके स्किन बहुत अच्छे होंगे, उसकी तंत्रिका तंत्र बहुत शार्प होगी, जिससे अल्टीमेटली वो बेनिफिट कलेक्ट कर पाएगा समाज से, दुनिया से। क्यों दुनिया से? क्योंकि यही हाउस सिर्फ लाभ का नहीं होता। मैंने पहले बताया कि आप लाभ काउंट कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ लाभ का नहीं होता, ये हाउस नेटवर्किंग का भी होता है। तो जिसके लाभ भाव अच्छे हैं ना, उसकी नेटवर्क बहुत अच्छी है, उसकी जान पहचान बहुत अच्छी है, बहुत सारे लोगों से अपनापन है। वो खड़ा हो जाए तो बोले, अरे भाई साहब आ गए तो अब तो काम आपका कर ही देता हूं जी, ठीक है। इस तरह की सेंटिमेंट डेवलप होती है उस आदमी के प्रति कि वो, उसकी नेटवर्क बहुत अच्छी हो जाती है। और आज के डेट में तो बोलते हैं नेटवर्क इज द नेटवर्थ। तो आपकी अगर वर्थ कैलकुलेट करनी हो तो आपकी नेटवर्क देखनी पड़ेगी दोस्त। इसलिए ये जो 11th हाउस है वो इसकी भी व्याख्या करता है। नॉट ओनली दिस, आपके बड़े भाई बहनों की भी व्याख्या करता है कि बड़े भाई बहन आपके कितने हैं, कैसे हैं, उनके साथ आपकी रिलेशंस कैसी है। ये सारी चीजें भी वहां से देख के बताई जा सकती हैं। संग ही नेटवर्क से जुड़ी हुई आपकी आकांक्षाएं, आपकी उम्मीद, आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपके कैरियर से होने वाली आमदनी और आमदनी की मात्रा, लॉन्ग टर्म गोल्स, उसकी अचीवमेंट विद द हेल्प ऑफ एसोसिएशन ऑफ योर कलीग्स, योर फ्रेंड्स, सारी चीजें लाभ भाव में समाहित हो जाती हैं।
सिर्फ सामूहिक गतिविधियां नहीं, जो समाज का योगदान है वो भी लाभ भाव से दिखाई पड़ता है। आपकी टेक्नोलॉजी से रुचि और सामाजिक कार्यों में भागीदारी, पार्टिसिपेशन, जिसका परिणाम क्या होगा? अवार्ड्स। ये सारा कुछ जो है ना, ये लाभ भाव से, एकादश भाव से देखा जाता है। तो मित्र, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी एकादश भाव जो है ना, उसकी पोजीशन क्या है, उसकी सिचुएशन क्या है। मैंने पहले ही बताया, अगर अच्छे प्लैनेट हैं तो अच्छा होगा, बुरे प्लैनेट हैं तो भी अच्छा होगा। अगर वहां राहु बैठ गए ना तो अनायास लॉटरी लगेगी। हालांकि मैं अलग अलग ग्रहों की अलग अलग प्रभाव पे एक बार डिटेल में लाभ भाव के ऊपर मैं अगला एपिसोड लेके आऊंगा, जिसमें मैं इन चीजों को और विस्तार से बताऊंगा आपको। लेकिन अभी समझने वाली बात सिर्फ इतनी है कि लाभ भाव के स्कोप क्या हैं, जो 11th हाउस है उससे हम क्या क्या चीज देख सकते हैं और किन किन चीजों को समझ सकते हैं और कितनी गहराई में जा सकते हैं इसके। यहाँ पे ये भी समझना जरूरी है कि अगर लाभ भाव से आपके शरीर के पार्ट की कैलकुलेशन की जाए, शरीर में कौन सा पार्ट है जो इसका रिप्रेजेंटेशन करता है, तो समझें कि पैरों की पिंडलियां और नीचे के पोर्शन ऑफ द लेग्स जो है ना, उसमें जैसे तलवे हैं, ये सारी चीजें जो है ना वो लाभ भाव के अंदर आ जाती हैं। 11th हाउस से आप उसके पैर की सिचुएशंस को देख सकते हैं। ये पैरों में टखनों की चोट, इन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो पैर के नसों की समस्याएं होती हैं वो, तत्पश्चात जो टखनों की प्रॉब्लम्स है या एड़ियों की प्रॉब्लम्स है, ये सब आपके लाभ भाव के अंदर फॉल करती हैं। अगर लाभ भाव नीच का नहीं है तो ऐसी हालत में, या अगर लाभ भाव नीच का नहीं है या लाभ भाव में कोई खराब ग्रह आके बैठ गए, तो ऐसी हालत में भी लाभ भाव खराब नहीं होता, लाभ भाव तटस्थ हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। यहाँ पे हम इसको फर्दर शार्पन कर सकते हैं अलग अलग युक्तियों द्वारा, कुछ तांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा, अन्यथा लाल किताब की कुछ सॉल्यूशंस के द्वारा हम इसको एनर्जाइज कर सकते हैं। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।